हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक किंग लियर, जिसकी कुछ डिटेल्स और कैरेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने किए थे वो आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है किंग लियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज आएगी, इसी के बाद वो अपलोड कर देंगे। किंग लियर की बात करें तो एक ग्रेट ट्रेजेडी है, और सोर्स और इसकी सेटिंग आपको याद होना चाहिए। अभी जो हमने नोट्स बनाए थे उन्हीं में इसका सब कुछ दे रखा है। एक फादर के साथ उसकी डॉटर्स के द्वारा क्या क्या ट्रेजेडी की जाती हैं वो किंग लियर में शो किया गया है, और इसके अंदर अदर राइटर्स ने किंग लियर के बारे में क्या क्या कमेंट पास की है वो भी आपको हमारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी आती हैं एग्ज़ामिनेशन में, और कैरेक्टर तो आते ही आते हैं। कैरेक्टर के मेन रोल क्या होते हैं वो भी आते हैं, इसलिए आपको कैरेक्टर के रोल भी याद होने चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाएगी किंग लियर से रिलेटेड। चलिए चलते हैं आगे किंग लियर के बारे में डिटेल में बात करने के लिए। किंग लियर रिटिन डेट है 1605, परफॉर्म होता 1605 और 1606 में, यानी 1605 और 1606 में ही परफॉर्म हुआ था, लेकिन प्रिंट हुआ था 1608 में। अगर इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, राफेल की हॉलिंसेट से लिया गया था। द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये सोर्स आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसकी सेटिंग है इंग्लैंड की, यानी एक कहाँ क्या दिखाया गया है, कहाँ की कहानी दिखाई गई है इसके अंदर, तो वो है इंग्लैंड। सबसे मेन कैरेक्टर इसके अंदर हैं, जो हीरो हैं किंग लियर, ये किंग ऑफ इंग्लैंड है, प्रोटागोनिस्ट हैं, जो आप जानते ही होंगे प्रोटागोनिस्ट हीरो। इनकी 3 डॉटर हैं, गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। गॉनरिल जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी की वाइफ है, यानी इससे शादी हो जाती है, और दोनों को जो है इसने वॉल्फ और स्नेक, वल्चर और से कंपेयर किया है। कौन दोनों को? एक तो गॉनरिल को और रीगन को, इन दोनों को यानी कि वॉल्फ से, स्नेक से और वल्चर से कंपेयर किया गया है इसके अंदर। दूसरी बेटी है रीगन की ड्यूक ऑफ क्राउनवेल से शादी हुई थी, और कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस से हुई थी। याद रखिएगा, इनके क्वेश्चन बनते भी हैं। डॉटर के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन डॉटर थी, सबसे बड़ी डॉटर क्या थी, छोटी क्या थी, बीच की क्या थी, और इनके हस्बैंड के नेम भी याद रखिएगा कि कौन सा क्या था। नेक्स्ट पार्ट है इसका अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, फादर ऑफ एडगर एंड एडमंड। एडगर और एडमंड की भी कहानी इसके अंदर काफ़ी चलेगी, तो याद रखिएगा अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एडगर की बात करें तो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर का बेटा ही था, ये आपको पता ही है, बता दिया ऊपर। और डिस्गाइज्ड एज टॉम, यानी टॉम भी बैगर जो बनकर, भिखारी बनकर रहा था, टॉम बैगर के रूप में है, वो एडगर ही रहा था। एडमंड जो ग्लोसेस्टर का इलेजिमेट सन था, ये इसका इलेजिमेट और विलेन का भी काम करेगा। अर्ल ऑफ कैंट, ये फेथफुल था लियर के लिए, और डिस्गाइज इसने एज कायस, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पूरे प्ले में, कायस के रूप में डिस्गाइज करे हुए है कैंट शुरुआत से। जब कॉर्डेलिया को किंग लियर ने अपने देश से निकाला करा था, एग्जाइल कर दिया था, उसे कुछ नहीं दिया था, तब कैंट ने ही उसका विरोध किया था कि आप जो सही डॉटर है उसको तो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए किंग लियर ने इसको
अपने राजमहल से निकाल दिया था। उसके बाद ये डिस्गाइज इसने यानी कि रोल वेश बदल लिया था अपना कायस के रूप में। और कायस एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओसवाल्ड की बात करें, ओसवाल्ड स्टीवार्ड ऑफ गॉनरिल है, उसका नौकर है। इसका भी कैरेक्टर याद रखिएगा क्योंकि इसकी भी डेथ होती है। फूल है एक, फूल नाम का कैरेक्टर जो लियर का ही फूल है, फूल ही नाम है उसका। कॉमिक और विटी कैरेक्टर है ये कुरैन राम नाम याद कीजिएगा, कुरैन। तो ये पहले भी आ चुका है, ये वाला कैरेक्टर पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। मेजर प्लेस के माइनर कैरेक्टर पूछे जाते हैं, मेजर प्लेस के माइनर कैरेक्टर। ये कोर्टियर है, ड्यूक ऑफ बर्गंडी एक है। ये कौन था? सूटर और टू कॉर्डेलिया। ये एक शूटर था, जब कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता। शूटर तो और भी थे। अब इसकी डिटेल के बारे में बात करें, ये थे इसके कुछ कैरेक्टर। अब डिटेल की अगर बात करें, इट इज़ अ ट्रेजडी। सबको पता होगा कि किंग लियर एक फेमस ट्रेजडी है। और कैसी ट्रेजडी कहा गया है इसको? एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड वाली, एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड वाली। और इसका ट्रेजिक फिलक किंग लियर का है भी एक्सेसिव प्राइड, एरोगेंस भी मान लीजिए। और किंग लियर्स ट्रेजिक फिलक क्या है? फ्लैट्री और ईगोटिज्म। फ्लैट्री भी है और ईगोटिज्म भी है ट्रेजिक फिलर। टोटल दैट इस प्ले के अंदर टोटल दैट हुई है 10। इन द प्ले किंग लियर, गॉनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया, एडमंड और ड्यूक ऑफ कॉमवेल, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, ऑसवाल्ड डाइज, ये मर जाते हैं। ड्यूक ऑफ अल्बनी रेंस इंग्लैंड, और ड्यूक ऑफ अल्बनी जो है ये इंग्लैंड पर राज्य करता है बाद में। दो अकॉर्डिंग फर्स्ट फोलियो एडगर रेन, लेकिन फर्स्ट फोलियो में जो कहानी दी गई थी उसके अनुसार तो एडगर रेन करता है, यानी राज्य करता है। प्ले के अंदर जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी रेन करता है और राज्य करता है इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन जो फर्स्ट फोलियो था उसके अंदर जो कहानी गई थी उसके अंदर एडगर रेन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो कैरेक्टर मरे हैं जिनकी डेथ हुई है वो 10 हैं, याद रखिएगा। ये लिख रहे हैं 10 के 10 कैरेक्टर, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं एडगर, डिस्गाइज्ड एज टॉम ओबैडलन, इनका नाम है पूरा टॉम ओबैडलिन का। और एक बार ये क्या कहता है? राइपनेस इज आल, यानी इसकी ये कमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, राइपनेस इज आल। एडगर की याद रखिएगा किसने कहा है। अब बात करें नीचे किंग लियर, यहाँ से अगर बात करें क्योंकि ये पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किंग लियर बिकेम मैड इन द प्ले ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द प्ले। किंग लियर जो है प्ले के बीच में ही एक पागल आदमी का कैरेक्टर प्ले करने शुरू करता है या पागल हो जाता है। ही कर्स मैनकाइंड, वो मैनकाइंड को कर्स करता है। एंड सेज, ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पे फेमस कमेंट्स लिखी हुई हैं। मैन इज़ लाइफ, मैंस लाइफ इज़ एज चीप एज बीस्ट, यानी कि मनुष्य का जीवन जो है इतना ही चीप है जितना कि बीस्ट का, एनिमल्स का, जानवरों का। ठीक है, इसके बाद है द प्ले। ये फ्रैंक करमोड राइटर हैं एक, इन्होंने कहा है द प्ले ऑफर्स नाइदर इट्स गुड करेक्टर नॉर इट्स गुड ऑडियंस। कि ये जो फ्रैंक करमोड हैं इन्होंने कहा है कि ये प्ले ना तो अच्छे करेक्टर देता है और ना ही इसको अच्छे ऑडियंस मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वाइन वर्न, ये भी आपने राइटर का नाम सुना होगा, इट इज़ द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीबल ऑफ शेक्सपियर। ये इन्होंने कमेंट की है, कमेंट को याद कर लीजिएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जी बी शाह ने क्या कहा है? नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजडी देन किंग लियर, कि कोई भी आदमी इतनी अच्छी ट्रेजडी नहीं लिखेगा जितनी की अच्छी ट्रेजडी किंग लियर की लिखी गई है। लियो टॉलस्टॉय, इसके बारे में इधर दे रखा है।
नेक्स्ट पेज पर। लियो टॉलस्टॉय ने डिसलाइक करता है इस प्ले को और कहता क्या है, एग्जैगरेटेड प्लॉट एंड पॉम्पस कैरेक्टर लेस लैंग्वेज। क्या कहा है इन्होंने कहा है इसको, लियो टॉलस्टॉय ने, एग्जैगरेटेड प्लॉट एंड पोम्पस कैरेक्टरलेस लैंग्वेज। किंग लियर को कहा है कि बड़ा चढ़ाकर प्लॉट दिखाए गए हैं और इसकी करेक्ट लैंग्वेज जो है वो बेकार वाली लैंग्वेज दिखाई गई है बढ़ा चढ़ाकर। नाहुन टेट ने क्या कहा है, गेव द हैप्पी एंड और टू द प्ले। इन्होंने जो है इस प्ले को हैप्पी एंडिंग दी है, हैप्पी एंडिंग दी है। और अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, नाउन टैटे की एक लाइन और ये देख लेते हैं। ही रिवाइज द प्ले एज हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1618। नाउन टैटे ने इस प्ले को जो रिवाइज किया है इसका नाम ये दिया था, हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1618। और हैप्पी एंडिंग भी किसने दी है इस प्ले को, नाउन टैटे ने, ये याद रखिएगा। अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर सेज, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर क्या कहता है इसके बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लीजिएगा। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पॉट्स। अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर क्या कहता है कि जिस तरह से वांटन बॉयज़ के लिए, हवाला लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं, उसी तरह से हम ईश्वर के लिए होते हैं और ये अपने स्पोर्ट्स के लिए हमें मार देते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किंग लियर को राजा जॉर्ज थर्ड, ये किंग जॉर्ज थर्ड था उनके ज़माने में, तो उसने 1788 और 1820 तक रहा था ये राजा जॉर्ज थर्ड। इसने जो है इस डेट के अंदर, ये मतलब 1788 से 1820 तक जो है इसने बैन कर दिया था इस प्ले को। क्वेश्चन बन सकता है किस राजा ने किंग लियर को बैन किया था, तो किंग जॉर्ज थर्ड ने 1788 से 1820 तक बैन कर दिया था, क्योंकि वह डीफ, इंसेन और ब्लाइंड हो गया था। कौन हो गया था, राजा जॉर्ज जो था, इसलिए उसने बैन कर दिया। किंग लियर के अंदर भी यही चीज़ें हो गई थी। एनिमल और नेचर का सबसे ज़्यादा रेफरेंस दिया गया है इस प्ले के अंदर। द फूल एडवाइसेस किंग लियर इन पन्स एंड सॉन्ग्स। किंग लियर को फूल जो था जो एडवाइसेस देता है वो किस चीज़ में देता है, पन और सॉन्ग्स के अंदर एडवाइस देता। ये था कुछ इसके बारे में, किंग लियर के बारे में। अभी एक वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।